दादर शिवाजी पार्क से छात्रों को उठा के लाया गया है माहिम पुलिस स्टेशन में। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये नीट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। आइए यहाँ पे कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमें इस सिस्टम में कोई फेथ नहीं है। मेरी चप्पल दोनों टूट चुकी है। मेरी हालत देखिए, मेरा फ़ोन अभी जज दिया गया है 4 घंटे रुकाने के बाद। एंड ये डिटेंशन इलीगल है, ये इलीगल है। माइनर लोगों को रुका के रखा था। हम समझ सकते हैं, हम 18 साल के 16 साल के बच्चों को रुका के रखा है। हमारी आवाज़ जा चुकी है। ये बात है कि आज जैसे जंतर मंतर की स्थिति हम सबको पता है, देश भर से वहाँ पे छात्र युवा पहुँचे और वो अपनी बहुत वाजिब मांग को लेके पहुँचे हैं। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण बार बार पेपर लीक हुए जा रहे हैं, वो उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। पर हम सबको पता है आज जंतर मंतर पे क्या हुआ। आज जंतर मंतर पे भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने बेरहमी से स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन्स चलाए और पूरे जो प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म करने का काम किया, उसका दमन करने का काम किया। पर देखने वाली बात यह है कि देश भर से पहुंचे छात्र युवा जो है, उनका मनोबल एकदम मजबूत था और उन्हीं के समर्थन में जो आज अपनी शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए लड़ रहे हैं, हम सब छात्र, हम सब युवा आज रास्ते पर उतरे हैं। और यहाँ मुंबई में भी हमने दादर में आंदोलन करने के लिए बाकायदा परमिशन ली थी, पर उसके बावजूद भारी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, उनको दमन किया गया। महिला जो छात्राएं थी, महिला जो स्टूडेंट्स थी, उनको रास्तों पे घसीटा गया। बहुत वीडियोस है, आप देख सकते हैं। में 3 माइनर थे उसमें। हाँ, यही माहिम पुलिस चौकी में 3 माइनर थे और लगातार हमने पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया और उनको छुड़वाने का काम किया। तो ऐसी ये पुलिस है जो भाजपा सरकार के इशारों पे नाचती है और ये छात्र विरोधी पूरी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है जो आज देश की युवाओं को, देश की जनता को बर्बाद करने पे तुली है। फिर वो शिक्षा व्यवस्था हो, फिर वो रोजगार हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार हो, हर मामले में, हर चीज़ में मोदी गवर्नमेंट इज 1000% फेल्यूर, नथिंग एल्स। जिससे सुसाइड की है, बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये इनकी इतनी शर्मनाक बात है। इन जो 23 स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया, इनकी ज़िंदगी की भी कोई परवाह नहीं है। आज हमारे घर के बच्चे हैं, कल इनके घर के भी बच्चे हो सकते हैं, पर ये इतने बेशर्म, इतने बेगैरत है कि इतने दिनों से वहाँ पे स्टूडेंट्स, छात्र जो है वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पर भाजपा सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। नीट का पेपर जिस तरीके से लीक कर दिया जाता है और जो गरीब बच्चे होते हैं जो नीट की तैयारी करके अपना रैंक लाते हैं, नंबर लाते हैं, और फिर पेपर ऐसा लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो वो बच्चों लोग के ऊपर क्या कहने आएंगे कि उनकी आप बीती क्या उनके ऊपर बीतती है कि इतनी मेहनत करने के बाद सफलता जब उनको नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको जब से ये नीट का पेपर है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स है उसका पेपर भाजपा गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट को दिया सेट करने के लिए, जब से ये प्राइवेट कारखाने में छापा जा रहा है तब से पेपर लीक हो रहे हैं। 2014 से NTA आई, तब से पेपर लीक हुए जा रहे हैं और इसमें बर्बाद कौन होते हैं? ये छात्र होते हैं जो दिन रात हम मेहनत करते हैं, दिन रात हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, परीक्षा में कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे हिस्से में सिर्फ लीक हुआ पेपर आता है। जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर ज़्यादा है, जो लाखों करोड़ों रुपए देके पेपर खरीदते हैं, आज उनकी चांदी है, पर आम घरों के छात्र आज इसीलिए सड़क पे है। आज इसीलिए हम यहाँ पे मोदी सरकार के खिलाफ अपने हक और अधिकार मांगने आए हैं कि शिक्षा जो है वो हमारा हक अधिकार है, शिक्षा का निजीकरण नहीं चलेगा। NTA को बर्खास्त करना होगा, NEP को वापस लेना होगा और धर्मेंद्र प्रधान, दादा भूसे और तमाम सारे ये एजुकेशन मिनिस्टर, इवन मोदी सरकार को इस्तीफा देना होगा। मोदी सरकार को खुद बर्खास्त होना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार जनता विरोधी सरकार है। अभी इतने दिनों से मोर्चा चल रहा है, जंतर मंतर में चल रहा है, पूरे देश भर में इसका मोर्चा चल रहा है, लेकिन अभी तक का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, ना वो इस्तीफा दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पर फिर भी छात्रों का हौसला बुलंद है। आप देख सकते हैं ये भरी बारिश है ना, धूप ने हमें नहीं रोका, बारिश ने हमें नहीं रोका, हमको लाठियों ने नहीं रोका, हमको वाटर कैनन ने नहीं रोका, हमको इस फांसीवादी मोदी सरकार की कोई भी जबरदस्ती नहीं रोक सकती, क्योंकि छात्र ही होते हैं, जो नौजवान ही होता है, जब वो करवट बदलते हैं तो पूरे देश का नया इतिहास लिखा जाता है। और हम छात्र हैं, हम आज इस देश का नया इतिहास लिखेंगे। हम इस बर्बर पूंजीवादी शिक्षा व्यवस्था को अपने पूरे मूल से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे।
स्टूडेंट हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स अभी सुसाइड कर चुके हैं, वो उनको दिख नहीं रहा है क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स सालों मेहनत करते हैं बच्चे वो नीट के एग्जाम के लिए, और इतना तुम इजीली पेपर लीक कर दे तो लाखों में बिकता है पेपर, रिजल्ट भी लिखते और लाखों में पेपर खरीदे, जो अमीर है वो खरीद लेते पेपर हैं। लीक करने की वजह कुछ बहुत से लोगों के दिलों में एक सवाल है, उन लोगों के दिमाग में आ रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक करने की आखिरी वजह क्या है? बहुत सारे अमीर बच्चे हैं, जो अमीर बच्चे के बिगड़े हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पैसे देके तो पेपर लेते हैं, इसके वजह से तो लीक हो रहा है ना। जो गरीब है उनको तो कुछ ये नहीं हो रहा, जो अमीर है वो पैसे दे के ले लेते हैं पेपर। यार ये गरीब के बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहते, ये सिर्फ चाहते हैं कि चुनिंदा लोगों के बच्चे पढ़े। आखिर गरीब के बच्चे को क्यों नहीं पढ़ने का हक दिया जाए? अब ये इनको पता क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते। अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो मजदूरी कौन करेगा, दिहाड़ी कौन करेगा? अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो दिहाड़ी कौन करेगा? इनको वर्कर कहाँ से मिलेंगे? इनको वर्कर चाहिए, इनको इंडस्ट्रियल लेबर चाहिए, इनको अडानी अंबानी के लिए इंडस्ट्रियल लेबर चाहिए, इनको पढ़े हुए लोग नहीं चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी हर कोई इस्तीफा मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको इस्तीफा क्योंकि नहीं वो दिया गया। अकाउंटेबल है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, उसको पता होना चाहिए कि वो चीज क्यों कर रही है। तो उनको इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? देना पड़ेगा, याद रखना। नहीं तो लेंगे जरूर, जिस तरह बिठाए ना हम उतारेंगे भी, उतारना भी जानते हैं हम। अभी तो हम बहुत प्यार से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पेपर लीक हुआ है, इसकी कोई वजह बताना चाहेंगे कि हर बार इस तरह कितनी आसानी से पेपर लीक कैसे हो जाता है? सर, इसकी वजह है जो देश में कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और जब सत्ता में स्पाइडर की वेब की तरह कनेक्शंस बढ़ जाते हैं लोगों के, और देश में नीट का हुआ बहुत है, हर किसी को अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। आदमी कुछ भी हद तक कर सकता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि उससे क्या है, उसका रिश्तेदारों में, समाज में नाम होगा कि अरे देखो मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। तो जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास पैसा है, वो अपने पैसों का इस्तेमाल करता है। अब जिसके पास नहीं है, वो अपने बच्चों के हार्डवर्क पे डिपेंडेंट रहता है कि मेरा बच्चा हार्डवर्क करेगा और मेरा बच्चा जेईई निकालेगा, नीट तो निकालेगा। अब जिस तरीके से पेपर लीक होते चला जाता है, ये कहा जाता है कि अभी जैसे अभी किसी ने कहा कि ये अमीरों के लिए कहा निकाला लीक कर दिया जाता है। हाँ। उन बच्चों लोग आज हमारा देश एकदम प्रो लेबर है। आज के टाइम पे हम यहाँ पर नौकर पैदा करते हैं, हम यहाँ पर नौकरी लेने वाले पैदा करते हैं, नौकरी देने वाले नहीं। देश के यूथ का मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है आज वो नौकरी के लिए या तो पढ़ाई कर रहा है या तो वो नौकरी देख रहा है। हमारे पास जॉब देने वाले कम है, जॉब लेने वाले कम है, तो उसमें कुछ 2-3 ही एग्ज़ाम बच जाते हैं, जैसे यूपीएससी जेईई नीट, ये 3-4 एग्ज़ाम है। बच्चों के ऊपर प्रेशर है यही क्रैक करने का। दिस इज़ द रीज़न कि भाई वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी लीक होने के बाद वो बेबस हो जाते हैं। मोर्चा का भी इतना दिन हो गया है। थैंक यू भाई। आपका नाम? मेरा नाम श्रावणी है। आप मैडम क्या आप क्या पढ़ते हो? मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, बट मैंने साइंस पढ़ा हुआ है, नीट दी हुई है, सीईटी दी हुई है, जेईई दी हुई है। मेरे दोस्त हैं जो 6-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अभी नीट के एग्जाम में, जैसे आपने नीट का एग्जाम दिया है, इतनी आसानी से नीट का पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद पूरा देश भर में मोर्चा निकाला जा रहा है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस नीट के एग्जाम के लिए? आप दिन का सर सिर्फ खाना पीना छोड़ के बाकी जो समय है वो पूरा पागलों की तरह पढ़ने में लगा सकते हैं। तो जब पेपर इतनी आसानी से लीक हो जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि वो अमीर लोग के लिए किया जा तो रहा है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? मेरी चप्पल टूट चुकी है, मेरी चप्पल टूट चुकी है। हमें इस सिस्टम में कोई फेथ नहीं है। मेरी चप्पल दोनों टूट चुकी है, मेरी हालत देखिए। मेरा फोन अभी जज दिया गया है 4 घंटे रुकाने के बाद, एंड ये डिटेंशन इलीगल है, ये इलीगल है। माइनर लोगों को रुका के रखा था। हम समझ सकते हैं, हम 18 साल के 16 साल के बच्चे को रुका के रखा है। हमारी आवाज जा चुकी है और हमको बोल रहे थे 5 मिनट बाद छोड़ देंगे। 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं। तो जो माइनर को अभी इनको डिटेन करके रखे, क्या उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा आप लोगों की तरफ से? लेना चाहिए, लेना चाहिए। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम 1 सेकेंड, हमारे हाथ में सिस्टम हैंडल करने का कोई भाड़े के टट्टे कौन है ये देखिए, कौन भाड़े के टट्टे कौन है ये देखिए। तो इनकलाब बोले।